जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम रटते रटते नीति रे उमरिया माया रटते रटते नीति रे उमरिया शबरी की जो पड़िया राम राम रटते रटते नीति रे उमरिया राम राम रटते रटते नीति रे उमरिया पद पंकज की रज घर मस्तक जीवन सफल बना मेरा मन मंदिर में बस गए हो दास की एक डगरिया राम रटते रटते नीति उमरिया राम राम रटते रटते नीति उमरिया ना तुम्हारे नाम की प्यासी मैं तो तुम्हारी तेरी हूँ नाम बिना तो मैं तो ऐसी मानो विपदा से गिरी हूँ मुझ पर कृपा कर दो दयामय आठों याम जप तेरो नाम राम राम रटते रटते नीति रे उमरिया राम राम रटते रटते नीति रे उमरिया मैं शबरी भिलनी की जाई केवल तुमको जानू रे गुरु कृपा से नाम जपूं मैं प्रेम करूं मैं तुमसे रे चरण कमल से निर्मल कर दो दास के तन मन को रे राम राम रटते रटते नीति रे उमरिया राम राम रटते रटते नीति रे उमरिया राम राम
श्री अमृतमणि व्याख्या जी, दोहा नंबर 70। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम कृपा सर्वोच्च योग है, राम कृपा परम सौभाग्य सुअवसर है, दैव योग है। राम कृपा सब आध्यात्मिक साधनों अभ्यासियों में रहस्य है, गोपनीय तत्व है। राम कृपा ही वास्तविक इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह व सच्चा धर्म है। महाराज कहते कि राम कृपा अगर हो जाए तो परम सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है। राम कृपा सर्वोच्च योग है। हाँ, जब प्रभु से कुछ एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल एक हो जाते हैं या ज़्यादा देर के लिए एक हो जाते हैं, वो सर्वोच्च कृपा है। हाँ, परम सौभाग्य है। राम कृपा हो जाए तो परम सौभाग्य है, दैव योग है। राम कृपा सब आध्यात्मिक साधनों अभ्यासियों में रहस्य है। हाँ, जितने भी साधन करते हैं उसमें राम कृपा रहस्य है, छिपी हुई है, गोपनीय है। अब वास्तविक राम कृपा क्या है? इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का दमन। हाँ, ये जो लहरें डिजायर्स उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, उनका शांत हो जाना। मनोनिग्रह, हाँ, अपने मन को देख पाना, हाँ, अपने मन को नियंत्रण कर पाना, ये है वास्तविक राम कृपा और सच्चा धर्म है, सच्चा धर्म। हमें जो रामोपासना लेते हैं उनको नित्य अपनी कृपाएं देखनी होती हैं, राइट? और कृपाएं देखनी होती हैं। और फिर तो अगर ये चीजें हो रही हैं, इंद्रिय दमन, बहुत सुंदर किसी ने कहा कि अपनी गाड़ी या अपना फोन अपग्रेड करने का आ रहा है, चलो अपग्रेड करो। तो आप देखो, क्या ये कामना है? कामना कहें कि राम इच्छा है? ठीक है, लेट्स से एक परिवार जाता है फोन अपग्रेड करने के लिए, भी ऑफर आई है फोन अपग्रेड, आ जाओ भाई, पुराने फोन है दे जाओ, नए फोन फ्री ऑफ कॉस्ट दे जाओ। तो एक तो कह देता है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फैमिली चल तो दूसरा कहते देखते हैं, एक भी देखते, तो दो कहते देखते हैं, एक कहता है चलो चाहिए नहीं चाहिए, और एक कहता है चाहिए, लेट्स से, राइट, ये फैमिली। तो जब जाते हैं दिखाते हैं तो वो कहते भाई एक की ही ऑफर, एक पर ही, एक को ही मिल सकती है ऑफर। हाँ, जो देखा उन्होंने तो किसको मिली ऑफर? जो कभी अपने लिए कुछ नहीं लेता, जो कभी अपने लिए इंडल्ज नहीं करता चीजों में। हाँ, और जिसको नहीं चाहिए तो उसको भी नहीं मिला, जिसको बहुत चाहिए तो उसको भी नहीं मिला, जिसको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, उसको भी नहीं मिला। लेकिन जो एक था जिसको उम्मीद नहीं थी या इनिशिएट करा था कि सबको मिले, उसको मिल गया। ये जो चीज है यहाँ पर, ये कोई डिजायर नहीं है, ये कोई ऑफर है। क्यों? कंडीशन ये थी मैं एक धेला नहीं खर्चना। हाँ, अगर अपने आप मिलता है तो मिल जाए। उसी तरह से अगर आपके मन में कुछ नहीं आ रहा, आप जाते हैं मॉल में, जाते हैं, आपको गाड़ी आपके पास गाड़ी है और आया है कि चलो भाई और कोई ले लो। अगर आप कोई इनिशिएटिव नहीं करते हैं, हाँ, आप कोई इनिशिएटिव नहीं करते हैं और कोई पुश कर रहा होता है ले लो, आप कोई इनिशिएटिव नहीं करते और आपको मिल जाती है, राइट? आपका कोई इच्छा नहीं थी, आपके अंदर कुछ सिस्टम में नहीं था, और लेकिन मिल गई तो फिर, या दूसरे आपके लिए इच्छा कर रहा होता है, ये भी हो जाता है, दूसरा आपके लिए इच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं तो आपके मन में कोई वेग नहीं उठता, कोई हलचल नहीं मचती,
स्पेशली जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, दूसरे को देखते हैं या दूसरों की जो चीज़ें आपको पसंद हैं, दूसरों की चीज़ें देख के आपके अंदर कोई हलचल नहीं होती। वो क्या है? इंद्रिय संयम। मतलब अपने आप ही आ गया, अपने आप ही आ गया। आपका कोई मन नहीं अच्छा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, नहीं। आपको दिखा, आपको नीड है, आपने उठा ली, लेकिन आपके अंदर वो एक वेग होता है कि ले लूँ, ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये वो चीज़ वहाँ शांत है। नहीं, मुझे सब है, सब है। सो इसलिए ये जब होना, ये जो होता है, ये बहुत सुंदर कृपा है कि आपको इच्छा नहीं हो रही लेने की। हाँ, जो नीड है वो आपने ले ली, नीड है भाई, हाँ तो वो ले ली, लेकिन बाकी आपको इच्छा नहीं होती, बाकी आपका मन वो नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता लेने के लिए। इस तरह से जो यूजुअल एक्साइटमेंट होती है, अगर मैं जैसे अपनी बात करती हूँ, सो जैसे जब महाराज ने कोई कार्य करवाना होता है तो अंदर फुल ब्लूम हुआ होता है। प्लांट्स, लेट्स से प्लांट्स, लाइक वहां जाके ऐसे होता है कि ओ माय गॉड, यू नो, उस तरह की एक अलग सी एनर्जी आई होती है। सो कई बार चेक करना होता है कि ये कहीं मेरी भूख है, ये भूख तो नहीं हो गई कहीं, ये नई पौधों की भूख तो नहीं जग गई है ना, ये भी लो भाई एक और, ये कहाँ से आ गई। तो लेकिन जब आप जाते हो और आप वहां पे स्ट्रोल करते हो, आपकी कोई इच्छा नहीं जागती कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले, ऐसे नहीं है। आप सीधा जाते हो कि आपने ये लेना है, आप इस पर्पस के लिए आए हो, आप ले लेते हो। लेट्स से कोई नीड नहीं है और वैसे ही आप गए हो, वहां पे भी आप कोई कुछ नहीं उठाते, आप आराम से कॉन्फिडेंटली चल सकते हो। यू नो, आपके अंदर कोई वेग नहीं आता, कोई भूख नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। सो मतलब कि आप यू गुड कि आप प्रलोभन और भोग के उसमें भी आप आराम से चल रहे हैं और आपको कोई खरीदने की कोई इस तरह की लालसा अंदर नहीं उठ रही इंद्रिय से। दूसरे की चीज सुन के, दूसरे की बात सुन के कुछ नहीं आप हिल रहे, इंद्रिय से है ना, ये इंद्रिय से। मनोनिग्रह, हाँ, मनोनिग्रह, मन को देखना, मन में वेग उठने, मन में चंचलताएं उठनी, वो शांत हो गया, शांत हो रहा है, कुछ नहीं है, कोई उधर मन में भी कोई कुछ नहीं होता। ये है, ये महाराज कहते हैं, ये है वास्तविक कृपा। मन शांत हो जाना, अपने इंद्रियों का शांत हो जाना, इसे ये बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। सो हमें प्रश्न आया कि तो फनी क्वेश्चन है पर है ये कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, फनी तो जैसे जो मर्जी है। तो साधिका जी हैं, उनकी पहली बेटी हुई, तो जब दूसरी बेटी हुई तो वो बड़ी बेटी कहती है आप तो मुझे प्यार करते ही नहीं। तो अब उनका बेटा हुआ है, तो जो छोटी बेटी है वो 5 साल की हो गई है, वो कहती है आप तो मुझे प्यार करते ही नहीं तो वो 5 साल वाली ने अपनी बड़ी बहन से सीख लिया। बड़ी बहन को मत दोष दीजिएगा इसका, क्योंकि बच्चे झूठे नहीं होते, ठीक है, बच्चे झूठे नहीं होते। यहाँ पर पेरेंट्स को, अगर आप बहुत सजग हैं, अगर आपने अपने घर के जो नियम हैं वो पक्षपात रहित बना रखे हैं और सब बच्चों को उन नियमों का पता है और सबको उसका जो परिणाम है तोड़ने का, उन नियमों का तोड़ने का परिणाम एक सा मिलता है, तो फिर बच्चे जानेंगे कि नहीं, मम्मा सबके साथ एक साथ करेगी। कई महिलाएं होती हैं जो अपने आप को इस तरह स्ट्रॉन्ग रखती हैं कि, और कई महिलाएं बिल्कुल बदनाम होती हैं कि ओ बड़े भैया ने बोल दिया अब तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, या ओ छोटे ने कह दिया बस अब तो हम लोग तो गए, यू नो, इस तरह के जो होता है। सो महिलाएं बदनाम होती हैं इस चीज़ के लिए। कई महिलाएं पक्षपात, लड़कियों के साथ अलग व्यवहार करती हैं, पुत्र हो जाए उसके साथ अलग व्यवहार करती हैं। लेकिन अगर आपने अगर चयन करना है कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ
कि मेरे किसी भी बिहेवियर से दिखे ना कि मैं पक्षपाती हूँ, मैं फेवरेटिज्म कर रही हूँ। दरअसल वो सादिका जी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और उनके लेट बच्चे हुए तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना प्रेम होगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन आई गेस वो बैलेंस करना सबके साथ और बच्चों को ये महसूस ना होना कि भाई आई एम बीइंग लेफ्ट आउट, राइट। तो क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, नियम सेट कर सकते हैं। खाना के रूल्स, खाने खाने के, टीवी देखने के, सबके जो ब्रेक करेगा उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा, राइट। ये अनाउंस करेंगे आप। फिर रात को जब सोना होता है सब अपने अपने बिस्तर पर सोएंगे। देखिए पहले बड़ा बच्चा होता है मम्मा पापा के साथ सोता है, जब दूसरा आया तो वो बाहर निकला, अब वो छोटा बच्चा सोता है, अब तीसरा आया तो दूसरा बाहर निकल गया, अब वो छोटे को जगह। सो इसलिए बच्चों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्यार की अभिव्यक्ति में ही लगता है आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। और देखिए इस जीवन में सारे लोग प्यार के भूखे हैं, राइट। सबको प्रेम ही चाहिए। सो इसलिए माँ बाप से अच्छा सा मिला हो तो बहुत अच्छा रहता है, भरा पड़ा रहता है बच्चा। तो रात को सबको सुलाने आप जाइए अपने अपने उनके बिस्तर पर और सबको जोर की हक कीजिए। हाँ, सबको किसी कीजिए, पारी कीजिए। ऐसे नहीं कि नहीं अनुपमा मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे रसोई होती रहेगी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। क्यों? बच्चों में बैठ गया ये चीज तो बच्चे भटकेंगे, बच्चे बाहर प्यार ढूंढेंगे, राइट। और अगर उन्हें घर में प्यार भरपूर मिल रहा है तो उन्हें बाहर से चटकोरापन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूख नहीं रहेगी, राइट। तो रात को बच्चों को प्यार कीजिए, हग कीजिए। टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ह्यूमन हैं, राइट। टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जोर की जपी दीजिए, बताइए तुमने कितना सुंदर काम किया। हर एक के साथ दो मिनट बैठिए, फिर दूसरे को टक इन कीजिए, उसे दुलार दीजिए, प्यार दीजिए। और फिर तू बहुत अच्छा बच्चा बना पर तुम और भी अच्छा कर सकते हो, है ना। ये एक पर्सनल मम्मा टू बेटू बात हुई, ये मम्मा से बात हुई, राइट। और फिर वो जो सबसे छोटा है उसको तो नीड है ये, उसको भी ऐसे ही करके सुलाया। मॉर्निंग में चलो 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 उठो उठो उठो, चलो चलो लेट हो रहे हैं, नहीं। मॉर्निंग में भी इसी तरह से समय निकाल के जब आपने उठाने, देखिए ये आपको ही करना पड़ेगा सारा, तभी उन्हें लगेगा कि नहीं मामा तो सबसे प्यार करती है, मामा तो मुझे भी प्यार करती। तो फिर आप सुबह अपना टाइम देखिए कितना बजे हैं, जाइए बच्चों को बैठिए उनकी बेड पे और प्यार कीजिए, किसी करके उठाइए। हाँ, प्यार करके दुलार करके उठाइए, चिल्ला के नहीं। उठो उठो उठो, लेट हो रहे चल। हाँ, चद्दर उठाइए, क्या दे तेरे की मारी। मानो कि बस में कंडक्टर जाग गए हैं। नहीं, प्यार से उठाइए ताकि वो उठे भी प्यार से, उन्हें मम्मा का प्यार मिले, चिल्लाती भी मम्मा ना मिले। और दूसरे बच्चे को भी ऐसे उठाइए, मेरा राजा बेटा गुड मॉर्निंग, कितनी खुशी है, मॉर्निंग है। हाँ, और सारा परिवार जाग रहा है, कितनी खुशी की बात है कि नहीं, बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो सबको प्यार से उठाइए, गुड़ 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 करके उठाइए, किसी अंक कीजिए, पारी कीजिए और फिर शुरू हो जाएगी। सो ये जब रूटीन बनाएंगे, जब बच्चों को मम्मा से अच्छा खासा हग मिल रहा है, किसियां मिल रही हैं सुबह और रात को, बीच में वो जो गड़बड़ करेंगे तो उनको तो पढ़नी है ना, वो तो नियम बनाने पड़ेंगे, नियम तो बनाने ही है। एक मदर ने कहा, मैंने अपनी बच्ची को कहा तेरे को मेरे पे तरस नहीं आता। ऐसे नहीं करना, स्ट्रॉन्ग बनना है। आप वीक हो सकते हैं, है ना, लेकिन बच्चों के लिए
ऐसे नहीं, बच्चों से भीख नहीं मांगते को मेरे पे तरस नहीं आता। वो बेचारा, उसको क्यों गिल्ट, उसमें क्यों गिल्ट के इंजेक्शन डाल रहे हो? आपको डील करना है ना। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत गंद मारता है, साफ नहीं करती, और कहना नहीं मान रही, ग्रो कर रही है, अभी तो वाइल्ड होना है उसने। राइट अपनी देखिए क्या बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, बच्चों को तो पता होता है मम्मा से वैं वैं कौन से बटन पे करना है, और वो शुरू कर देते हैं और मम्मा सब। तो बच्चे जब साफ नहीं कर रहे कमरा, और नहीं करते, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लीन अप करने का, उसका पर आप डेडलाइन रखिए, फ्राइडे को होना चाहिए। अब हम सब घर पर हैं, वीकेंड पर फ्राइडे तक एब्सोल्युटली क्लीन होना चाहिए, राइट। और फिर करिए। यहाँ से तो बहुत बदबू आ रही है, बहुत डिजीज हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत बीमारी फैल रही है, मैं तो नहीं आ सकती। तुमने ऐसे रहना है, इट्स फाइन। हाँ, तुम बीमार होना चाहती हो बेटा, मम्मा है, मम्मा विल टेक केयर ऑफ यू, पर तुम अपनी चॉइस कर रही हो कि मैं जानबूझ के बीमार हूं, क्या कर सकते, राइट। सो इसलिए रूल बनाओ कि तुमने बाहर खेलने जाना है, जब भी तुमने बाहर खेलने जाना है तुम्हारा रूम क्लीन होना चाहिए। तुम्हें कोई रिक्वेस्ट चाहिए, तुम्हें शॉपिंग करना है, अपना बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर मेरे पास आओ। मैं तो सुनूंगी नहीं, मैं डेफ हो जाऊंगी। हाँ, तुम्हें वो चाहिए थी, डॉल चाहिए थी, आई एम सॉरी, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रही। जब वो कर दोगी तब लिस्ट दे दो मुझे, तब हम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपना रूम ऐसे रखोगे फिर तो नहीं, तो डिजीज वाला रूम है। उसे सिखाओ कैसे साफ रखते हैं, जगह पे रखना है, कॉन्सिक्वेंसेस मिलने चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस हम भूल जाते हैं, थक जाते हैं, ओ अब कौन है, उसने कुछ नहीं खाया। हाँ, चूजी है तो चूजी करती रहे, कोई बात नहीं। देखिए कई बैटल्स आपको लूज करने ही है, स्टेप बैक करना ही है। बड़ा बच्चा है, कहते वो गंद खाएगी, गंद ना लाओ, वो इधर उधर गंद खाएगी, आप ही बोल रहे हो ना गंद खाएगी, लाया कौन है गंद? आप ही लाए हैं ना। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गंद ना खाए, घर में मत लाइए गंद। आप चाहते हैं आपके बच्चे में के दांतों में कैविटीज ना हो, ना लाइए कैंडीज घर। या कई घरों में ऐसे होता है, बच्चों के कैविटीज नहीं हुई होती क्योंकि उन्होंने ये सब नहीं खाया होता, उन्हें टेस्ट नहीं हुआ होता। हाँ, बर्थडे पे खा लिया, ठीक है, वहां खाओ, किसी ने दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा खाओ, बाकी गया। लेकिन आप ही घर लाके रखेंगे, वो गंद खाती है, अपने आप तो नहीं वो खा सकती ना, ये बात है। मैं हंस रही थी और मैं शेयर कर रही थी कि मुझे बैंगन नहीं पसंद थे जब मैं छोटी थी। एक बार बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और मैं छोटी थी तो मैं बैंगन नहीं खा रही थी, मुझे नहीं खाने, पर मेरी मम्मा बहुत स्वाद खाना बनाते। एक आध चीज होगी जो मैंने नहीं कही होगी जीवन में, लेकिन मैं खा लेती थी, पर मुझे बैंगन नहीं उस दिन खाने थे, मुझे याद है। तो मेरी मम्मा ने सब कुछ बंद कर दिया, राइट। सब कुछ, सारे कैबिनेट, सब कुछ ताला लगा दिया। तो मैं भी फिर मैं ही थी ना, तो मैंने मसालों के उधर से सौंफ निकाला। तो सौंफ थी, तो मैंने सौंफ खा रही थी, भूख तो लगनी थी, और मेरी मम्मा फिसल गए। क्या, मेरा बच्चा सौंफ खा रहा है, राइट। सौंफ खा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, चल मैं ही खिला देती हूँ। तो उन्होंने मुझे खिलाया बैंगन, जो कि मुझे नहीं खाने थे। तो क्या होता है कि आपको स्ट्रांग रहना है, मेरी मम्मा की तरह नहीं करना मेरा बेटा। जबकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, खा लेते हैं सब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन तब तो नहीं खाता बच्चा। आप फर्स्ट मत कीजिए, उसे पेश ही हेल्दी चीजें कीजिए, खीरा, ये सब। भूख लगी, हाँ खीरा काट देती हूँ, खीरा है,
या खीरा खा लो, जाओ अपने आप काटो और अपने आप खाओ, खीरा है, हाँ ये फ्रूट है, ये खाओ। नहीं मुझे ये नहीं खाना, ठीक है, फिर बस यही था। अगर बच्चे को आगे आपने प्लेट रखी है, डालो मत खाना, क्या बना है, मुझे नहीं है खाना, मुझे नहीं है खाना, प्लेट उठा दो, प्लेट उठा दो, बस खत्म। मैं ये बैटल में नहीं पढ़ने वाली। पर उसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, मोह में नहीं होना पड़ेगा, तब बच्चा खा लेगा। तब आप सिरदर्द भी नहीं होगे। आप देखोगे, आप वॉच तो करना ही है। और जब आप गंदमंद नहीं ला रहे कोई घर, तो बच्चा कैसे खाएगा गंद? हाँ, बच्चा पापा के साथ खा रहा है तो पापा और आपकी बातचीत पहले हो जानी चाहिए। अगर बच्चा पापा के पास, पापा भूख लगी है, मुझे पसंद नहीं थी, तो पापा को अपने ढंग से एप्पल खिला दो, बनाना खिला दो, कुछ और खिला दो, सैलेड खिला दो, कुछ और खिला दो। लेकिन ये डील होनी चाहिए पापा और आप में कि चॉकलेट गन नहीं देना, गन नहीं देना। तो कई मदर्स होती हैं, बच्चा कुछ नहीं खाता तो वो चिप्स ला देंगे, वो चिप्स खाएंगे, घर में पड़े हैं, घर में पड़े होंगे तो वो खाएंगे, राइट। सो इसलिए ये चीजें आपको ही फर्म बनना है, आपको ही स्ट्रांग बनना है, ताकि बच्चे आपको पक्षपाती ना कह सकें। आपको ही फर्म बनना है। अगर बच्चे पिकी हैं फूड में, नहीं खाते, कोई बात नहीं, रोटी नहीं खानी, मुझे रोटी नहीं खानी, ना खाओ, सब्जी खा लो, इट्स फाइन, भूख लगेगी खाएंगे। पर हमें होता है बस खा लें जो मैंने बनाया, खा लें, ये बात, या तो पूछ के बना लो वो बहुत कम होगा ठीक है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।